₹2800 मोबाइल की किस्त जिसमें से 2000 अदा किए और ₹800 बाद में देने के वादे पर तल कलामी से बात हाथापाई और फिर फायरिंग पर आ पहुंची, जिससे 6 माह की दुल्हन को 5 फायर लग गए और वो जाँ बहक हो गई, जबकि शौहर और जेठ की टांगों में भी गोलियां लगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। गाजी रोड बुल्ले शाह रोड के एक घर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये इस घर का मेन दरवाज़ा है और ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर गोली मारी गई है। ये निशान भी गोली का है और ये निशान भी गोली का है। किस्तों के ऊपर मोबाइल लेते हैं और ₹2800 उस मोबाइल की किस्त होती है। वो किस्तें अदा की जा रही होती हैं। इस महीने किस्त लेट हो जाती है तो दुकान से मुलाजिम घर आता है कि किस्त दे दें ₹2800। 2000 अदा कर दी जाती है और बकाया ₹800 का कहा जाता है कि आपको रात को या बाद में दे देंगे, अभी नहीं है। इस बात पर झगड़ा होता है और गोलियां चल पड़ती हैं। इस झगड़े में एक खातून जिसकी शादी को अभी 6 माह हुए, रबिया उसका नाम है, उसको 6 गोलियां लगती हैं और वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। मोहम्मद शहबाज जो इस मसले का मुद्दई है, इस पर्चे का मुद्दई है, उसके पाँव पर 2 फायर लगते हैं। उसका एक भाई है, उसका नाम है मोहम्मद शहजाद, और शहजाद की दोनों टांगों में फायर मारे जाते हैं। मुद्दई मुकदमा क्या कहता है, उनसे बात करते हैं। शहबाज, क्या हुआ था? कुछ नहीं, हम 2 बजे सोए हुए थे, मुझे कॉल आई इंस्टॉलमेंट डाले की। उसने बोला भाई किस्त नहीं दी। मैंने बोला भाई मेरे मोहम्मद शहजाद भाई हैं, उनके साथ रब्ता करें। तो शहजाद भाई को कॉल गई है, उसने शहजाद भाई को कहा इंस्टॉलमेंट नहीं आई। तो भाई मेरे ने कहा भाई चलें, मैं छोटी बच्ची के हाथ नीचे भेजता हूँ। शहजाद भाई ने 2000 नीचे भेज दिए, पीछे बचते थे ₹800। टोटल ₹2800 इंस्टॉलमेंट थी जी। मोबाइल लिया हुआ था, ₹800 उसको बोला भाई 2000 दे दिए, ₹800 पीछे रह गया और इंस्टॉलमेंट पर लिया हुआ था मोबाइल आपके भाई ने। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहा था ₹800 भी अभी अदा कर दो। भाई मेरे ने कहा यार मेरे पास अभी नहीं है, मैं रश्के पे सवारी लेके जा रहा हूँ, मैं आपको दे देता हूँ शाम को आके। उसने कहा मैं आपके वालिद का नौकर नहीं हूँ, मैं डेली आऊँ, मुझे अभी दो। भाई बोलता है, वो इंस्टॉलमेंट वाला बोलता है नीचे आ, हाँ तुझे बताऊँ मैं। भाई मेरा नीचे आया, शोर डाला, मैं और मेरी मिसेस उठ के बाहर गए। मिसेस गेट पे खड़ी हुई थी, मैं उसके बाद इंस्टॉलमेंट वाले के पास बाहर गया। मैंने कहा बात भाई आस्था करो, महल्लेदारी है, जो भी मसले हैं बैठ के हल करते हैं। उसके बाद उसने कहा भाई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, अभी चाहिए। भाई मैंने कहा भाई आ रहा है। भाई गया, उसको बोला क्या मसला है। उसने भाई को बोला तू, उसने बहन की गाली निकाली। भाई मेरे ने फिर उसने दिक्का दिया, दिक्का दे के, खाली बनैन पहनी हुई थी, भाई ने बनैन फाड़ी, उसको दिक्का दिया। फिर उसके ऊपर भाई को मारने लग पड़ा। भाई को जैसा मारा, मैं बाहर गया, मैं बाहर खड़ा हुआ था। मैंने उसको छिड़ा रहा था, भट्टी साहब की कर रहे हो। वो भट्टी बोलता है भाई इंस्टॉलमेंट दोगे मैं जान छोड़ूंगा। सही है। उसके बाद भट्टी ने शहजाद को मारा, कुछ शहजाद ने मारा, कुछ मैं गया हूँ। उसके बाद उसने भट्टी ने मुझे मारा, मैंने भी उसको मारा, 1-2 उसको मैंने लगा। आपस में गुत्थम गुत्था हो गए? अच्छा, आपस में हो गए। उसके बाद वो भट्टी था जो, उसने अपने ना भाई को फ़ोन किया। भाई को बोला भाई इधर आओ, ज़रा लहराई हो गई है इधर मोहल्ले में काका भट्ट की गली में, काके भट्ट वाली गली में आओ। वो जैसे उसका भाई आया है, 1 मिनट नहीं गुजरा, 1-2 मिनट गुजरे होंगे। जैसे भाई आया उसने बोला कौन थे, कौन लड़ाई कर रहे थे। उसने बोला भाई ये सामने वाले, गेट खुला पड़ा था हमारा। वो जैसे आया, उसने आते सारे गोलियां बरसानी शुरू कर दी जी। गोलियां उसने इतनी बरसाई, 6 से 7 गोली मेरी वाइफ को लगी हैं
2 मुझे लगी हैं, 2 मेरे भाई को लगी हैं, ठीक है। मेरी बीवी इंतकाल कर गई है, हमें इंसाफ चाहिए। मैंने इनसे लिया था मोबाइल इंस्टॉलमेंट से, मतीन इलेक्ट्रॉनिक है, ये आबद मार्केट के पास है कैंची। हमारा ख्वाबों ख्याल ही नहीं था कि वो आएगा, कि हमारे साथ ये वाक़या हो जाएगा, ठीक है। हम तो यही सोच रहे थे जैसे वो आएगा कोई बातचीत करेगा, ठीक है। उसने आते सारी फायरिंग शुरू कर दी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे। ये आपके बच्चे बैठे हुए? मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। ये बच्चे भी घर पर ही थे? जी बच्चे भी घर पे थे, उस टाइम बच्चे भी मौजूद थे। जो मेरी भाभी या छोटी, उसने जब देखा ये हालात बिगड़ गए, उसने जल्दी जल्दी ना बच्चों को उठा के अंदर ले आई। हम लोग गेट के पास ही था उसमें। अब आपकी क्या डिमांड है, क्या मुतालबा है? हमारी डिमांड या मुतालबा कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, ठीक है। जिस फील्ड पे जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, ये वक्त से कोई और ना गुजर सके। नाज़रीन, ये कमरा है उस लड़की का जिसकी शादी को 6 माह हुए हैं, और मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको इनका फर्नीचर, इनके पंखे, जिसका अभी शॉपर भी नहीं उतरा और वो दुनिया से भी चले गई है, वो भी दिखाएं। नाज़रीन, रबिया के वालिद हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी बेटी की शादी को 6 माह हुए? तकरीब वो 2-4 दिन आगे पीछे हैं बस हैं। आपको कब पता चला कि क्या हो गया, कैसे हो गया? जब शायद यहाँ को वाक़या हुआ है तो इन्होंने फ़ोन किया है मुझे, घर में किसी बच्चे को, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। मैं उस वक्त बाहर था, जब आया हूँ तो फिर ये वाक़या हो चुका था। तो बेटी मेरी तकरीबन ऑन द स्पॉट शायद डेथ हो गई है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब उनको पूछा गया तो उन्होंने हमें डेथ सर्टिफिकेट दिया कि हमारे पास ये मुर्दा ही आई है और इसके कागज़ वगैरह बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनके बकौल। अब आप क्या चाहते हैं अंकल? आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, क्या मुतालिबा है आपका? बेटा मुतालबा हमारा यही है कि अगर पुलिस सही इन्वेस्टिगेशन करे और वो जो इंस्टॉलमेंट वालों ने ये गुंडे रखे हुए हैं, कुछ शरीफ आदमी रखे, अगर इंस्टॉलमेंट में कोई गड़बड़ है, कोई मसला है, तो उसके और बहुत से हल हैं। कोई बदतमीज़ी करता है, वो जाएं अपने दफ्तर में, उनको बोलें, वो बात करें। ये तो नहीं है कि मैंने पैसे देने हैं तो मुझे गोलियां ही मार दी जाएं या उसके घर वालों को मार दिया जाए। मैंने तो अभी उसका फर्नीचर दोबारा तैयार करवाया, कुछ में नुक्स था, उसको पसंद नहीं था, वापस भेजा, वो ठीक हो गया। अभी उसका कुछ अलमारी में नुक्स था, वो ठीक होने गया, वो अभी तक उसको तो अभी अपने पूरी चीज़ें नहीं ठीक। क्या कह सकते हैं बेटा, अल्लाह ताला ये है कि इन लोगों को हिदायत दे। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप वालों से आप लोगों ने बात की? वो उसको पुलिस में उसके रपट में दर्ज है कि इंस्टॉलमेंट वालों के ही वहाँ पे इन लोग करते हैं। मुझे जब किसी की शे ही ना हो, मुझे ख़तरा होता कि यार मैं किसी से लड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा। उनका क्या कहना है? नहीं, वो पता चला है कि उनको गिरफ़्तार किया। मैं तो अभी आज बेटा, कल इस वक्त रात को जनाजा था, अभी वहाँ उसका ख़त्म, कुलों का ख़त्म करा, अभी मेहमान मेरे घर में है, वहाँ से अभी गया नहीं है, तो मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ। अभी पुलिस वालों से कोई बात नहीं हुई, बस 2 दिन जब वहाँ रखा उन्होंने, जब कागजात तैयार करवाए हैं तो उस वक्त ही उनसे बात हुई है। अब मैं फारग हुआ हूँ तो ज़रा रब्ता करूँगा उनसे भी और इनसे भी कि क्या मामला है, क्या किया है इन्होंने अभी तक कुछ नहीं उन्होंने किया। नाज़रीन, आपने सुना, देखा कि मामला है क्या। ये भाई शहबाज, मोहम्मद शहबाज इनका नाम है, ये मुद्दई मुकदमा है। एफआईआर तो दर्ज हो जाती है पुलिस स्टेशन में, फैक्ट्री एरिया पुलिस स्टेशन इनको लगता है, और एफआईआर के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है। ये मामला मंतकी अंजाम तक कब पहुँचेगा? इससे पहले बहुत से मर्डर केसेस, बहुत सी क्राइम स्टोरीज़ आपके सामने मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स ने, अखबारात ने मुख्तलिफ़ जगहों पर शाया की गई, दिखाई गई। ये मामलात सालों क्यों चलते रहते हैं? ये मामलात मंतकी अंजाम तक यकीनन कानूनी कार्रवाई, तहकीकात, रिपोर्ट्स, फोरेंसिक के बाद ही किसी न किसी अंजाम को पहुंचते हैं, और फिर आगे क्या होगा वो आपको नेक्स्ट स्टोरी में दिखाएंगे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।